anybody have any doubt, if anybody have any doubt from previous classes, first I will take that, then I will start a new thing to you. सर बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है? बिटवाइज ऑपरेटर अभी पढ़ा नहीं है, मैं बिटवाइज ऑपरेटर आऊंगा, is the part of this chapter, C tokens. This is the part of this chapter, so I will go through that. But any doubts regarding the previous classes जो मैंने लिया है, उस क्लासेस का कुछ भी डाउट अगर तुम्हारे पास है तो तुम पूछ सकते हो। सर लैब वाला असाइनमेंट 5 दिए ना, तो उसमें डिवाइड और रिमाइंडर दोनों निकाल के दे देना है? नहीं, डिवाइड का अलग प्रोग्राम दिए हैं, रिमाइंडर का अलग प्रोग्राम दिए हैं। ऐसे उसमें लिखा डिवाइड आफ्टर रिमाइंडर। नो, आप रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग, दैट मींस क्या, डिवाइड नहीं करोगे तो रिमाइंडर नहीं मिलेगा ना, तो उसमें रिमाइंडर ही फाइंड करना है। उसको समझाने के लिए मैं डिवाइड रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग दैट, ओके, रिमाइंडर ही चाहिए होता है, वो एक्चुअली रिमाइंडर ही चाहिए होता है, नथिंग एल्स। या सर कंफ्यूज लगे डिवाइड रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग, मतलब डिवाइडिंग निकालने के लिए, सॉरी रिमाइंडर निकालने के लिए पहले डिवाइड करना होगा ना, सो दैट्स थिंग आई हैव मेक श्योर कि रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग दैट, इज द थिंग क्लियर? सर रिमाइंडर तो एक फंक्शन से डायरेक्ट निकल जाता है, तो हम डिवाइड क्यों करेंगे सर? अरे डिवाइड मैं इसलिए दिखा कि डिवाइड का आप अगर डिवाइड नहीं करोगे तो रिमाइंडर वो एक्चुअली डिवाइड का ही पार्ट है ना, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन देयर। डिवाइड वाला कोड में नहीं लिखना, रिमाइंडर को डिवाइड कोड में नहीं लिखना है, लेकिन रिमाइंडर इज ए पार्ट ऑफ डिवीजन। एक्चुअली डिवीजन सिंपली रिमाइंडर बहुत चीज का हो सकता है, रिमाइंडर तुम माइनस करके भी निकाल सकते हो, उसको भी बोलेंगे रिमाइंडर, लेकिन ये कौन सा वाला रिमाइंडर, इसको स्पेसिफिकली समझाने के लिए वो मैंने लिखा है डिवीजन वाला रिमाइंडर। इज इट क्लियर? डोंट कंफ्यूज। सर फ्लोट वैल्यू लेके रिमाइंडर निकाल सकते हैं? कौन सा वैल्यू लेके? फ्लोटिंग रियल वैल्यू, जैसे फ्लोटिंग वैल्यू लेके रिमाइंडर नहीं निकल सकता है, मैं कल समझा चुका हूं ऑलरेडी, गो थ्रू द लेक्चर। सर जैसे अगर 4.5 को डिवाइड करेंगे 1.5 से, तो रिमाइंडर तो इंटीजर आएगा, 3 आएगा। नहीं निकलेगा। 2.5 को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर निकलता है और डिवाइड हो जाएगा वो। अगर वो तो डिवाइड हो जाएगा ना। अरे पॉइंट में अगर तुम कुछ भी वैल्यू लेते हो, सिंपली बहुत अच्छे से समझना, मैथमेटिक्स में अगर पॉइंट में कुछ वैल्यू निकलता है तो वो डिवीजन निकलता है क्या, वो रिमाइंडर होता क्या है, वो तो जीरो हो जाता है रिमाइंडर, वो तो डिवाइड हो जाएगा। 1.5 2.5 से डिवाइड हो जाएगा। नहीं सर, अगर एक रियल वैल्यू लो, एक इंटीजर, जैसे 1.5 को 3 से डिवाइड करे तो, या 1.5 को नहीं सर, 4.5 को 1.5 से डिवाइड करे तो नहीं होगा, फिर इंटीजर तो आएगा। फिर 4.5 से 1.5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 3, रिमाइंडर 0 सर डिवाइड हो जाएगा वो वाला राजेश। रिमाइंडर नहीं निकलेगा नहीं भी डिवाइड तो अरे फ्लोटिंग पॉइंट में आगे नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू का रिमाइंडर कभी भी नहीं आएगा। फ्लोटिंग वैल्यू का रिमाइंडर कभी भी नहीं आएगा। तुम लो कभी भी लो, 7 डिवाइडेड बाई 2 करो, वो फ्लोट पे लो, वो 3.5 आ जाएगा। फ्लोटिंग वैल्यू का रिमाइंडर कभी नहीं निकल सकता। हेलो तो क्वेश्चन 3.5 आएगा ना? कौन सा 3.5? हाँ 7 फ्लोटिंग लेंगे तो सर क्वेश्चन, हाँ 3.5 आ जाएगा। कोई डिवाइडेड बाय 2 क्वेश्चन 3.5, कोई भी 3.5 आ जाएगा, रिमाइंडर आएगा ही नहीं। फ्लोट के साथ रिमाइंडर कभी नहीं आएगा। हाँ उसमें तो 0 आ जाएगा। फ्लोट के साथ रिमाइंडर कभी नहीं काम करेगा। रिमाइंडर कंडीशन यही चीज तुमको समझा चुके हैं ऑलरेडी इस क्लास में। देखना कि रिमाइंडर के साथ हमेशा इंटीजर काम करेगा। ये इंटीजर के साथ ही रिमाइंडर, वो जो रिमाइंडर का जो वैल्यू दिए हैं वो हमेशा इंटीजर के साथ ही काम करता है।
इज दैट क्लियर टू यू? फ्लोट के साथ कभी नहीं काम करेगा। नाउ आई डोंट नो व्हाई सर डिवाइड वाला सर समझ में नहीं आया सर। डिवाइड वाले समझ में नहीं आया मतलब? सर डिवाइड के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? डिवाइड सर डिवाइड मतलब क्वोशिएंट निकालना है या फिर सर स्लैश? तो सर उसमें तो सर क्वोशिएंट निकल जाएगा ना। क्वोशिएंट निकलेगा, रिमाइंडर नहीं निकलेगा। ओ रिमाइंडर के लिए क्वोशिएंट को ही मतलब वही बोलते डिवाइड। हाँ, क्वेश्चन को ही डिवाइड बोल देते हैं। तो सर मान लीजिए सर वहाँ पे हम लोग जैसे इंटीजर लेंगे तो सर वहाँ पे हो सकता है कि सर इवन नंबर ऑड नंबर को सर इवन नंबर से करेंगे तो सर वहाँ पे पॉइंट पे आ जाएगा। नहीं, तो उसमें फ्लोट लेना पड़ेगा ना। नहीं आएगा, पॉइंट पे नहीं आएगा। तुम अगर इंटीजर लोगे तो पॉइंट पे नहीं आएगा। डिवीजन देखना, डिवीजन अगर 7.5 7 डिवाइडेड बाय 2 करते हो, सिंपली 7 डिवाइडेड बाय 2 करता हो तो वो अगर इंटीजर लेते हैं तो वो 3 आएगा, 3.5 नहीं आएगा। तो 3 आएगा क्वोशिएंट में, 1 रिमाइंडर। 1 रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर को लेना पड़ेगा, रिमाइंडर दिखाएगा ही नहीं वहां पे। अगर तुम रिमाइंडर वाला कोई सिंबल यूज नहीं करोगे तो वो कैलकुलेट करेगा ही नहीं, वो खाली कोएफिशिएंट दिखा देगा, वो ऑटोमेटिक कुछ नहीं कर हम लोग सकता। डिवाइड क्यों बोलते हैं सर वहाँ? तो तब हम लोग तुमको नहीं सर, हम समझ में ऐसे ही आ बोल रहे थे। मतलब सर वहाँ पे हम लोग डिवाइड क्यों बोलते हैं सर वहाँ? तो रहा है? सर क्वेश्चन में डिवाइड क्यों नहीं सर? क्वोशिएंट भी तो लिख सकते थे ना। अरे डिवाइड, डिवीजन का मतलब क्या होता है? डिवीजन का मतलब होता है कोएफिशिएंट ही निकलते हैं ना हम लोग डिवीजन के बाद। डिवीजन का नहीं मतलब सर क्या ऐसा होता है? थोड़ी ना। जो डिवीजन कॉमन मतलब सर फैक्टर कोई है भी सर नंबर वो को देगा डिवाइड सर। करने के साथ। अगर डिवीजन मैं बोल रहा हूँ कॉमन कि फैक्टर किससे, डिवाइड अगर तुम डिवीजन करोगे तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? कोएफिशिएंट ही निकालने के लिए बोल रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये यस सर। अगर तुमको मैं बोलता हूँ सिंपल सा फंडा है ये, अगर तुम बोल रहे हो 25 से 5 डिवाइड कर दो, तुम क्या बोलोगे? रिमाइंडर जवाब दोगे? नहीं सर क्वोशिएंट मतलब होगा तो तो सर वही वो चीज पूरा हुआ। पूरी सर कट जाता तभी ना। अरे फिर तो अगर पूरा नहीं भी पूरा कटता है, डिविजिबल हो अगर जाता है नहीं इसका भी मतलब। कटता है, अगर नहीं भी कटता है, अगर तुमको बोल रहा है 25 और 3 से डिवाइड करके दिखाओ तो तुम क्या जवाब दोगे? पॉइंट में वैल्यू दे दोगे? तो पॉइंट में आंसर देते हैं सर क्वेश्चन पॉइंट में का। वैल्यू दे दोगे? तुमको यस कभी सर। नहीं, तुम तो रिमाइंडर दोगे ही नहीं। तुमको जो नो पूछेंगे सर, वही ना जवाब नहीं दोगे। देंगे। तुमको रिमाइंडर दोगे क्यों? यस सर। हाँ तो सर वही तो बात है जो ना सर, यहाँ पर डिवीजन, पॉइंट में आ जाएगा तो। हाँ इसीलिए तो बोल रहा है डिवाइड वाला पार्ट में डिवीजन जो मैं करने के लिए बोला वहां पे फ्लोट लेके करो। हाँ सर वही हम Yes, भी बोल रहे थे। वहां पे फ्लोट लेके कैलकुलेट करो। और जहां हाँ जिस सर तो प्रोग्राम ही में हम मैंने दिया है, जिस प्रोग्राम में मुझे रिमाइंडर चाहिए उस प्रोग्राम में इंटीजर लेके कर दो। ठीक। हाँ सर रिमाइंडर वाला मतलब इंटीजर ही होगा। थिंग इज क्लियर टू यू? हाँ सर समझ गए। यस सर। Okay, now I will start this class. Sure, are you ready? यस सर। यस सर। Okay, now today's topic is very interesting and the main C program depends on this particular topic. Main C program, total C program is depending on this particular topic, that is called C tokens. टोकन का मतलब क्या होता है? तुम्हें इंग्लिश टर्म, मैं इंग्लिश टर्म में पूछ रहा हूँ, व्हाट इज टोकन? तुमको अगर बोला हूँ टोकन, क्या क्या सोचोगे तुम? क्या स्मॉलेस्ट यूनिट सर। हाँ, स्मॉलेस्ट यूनिट सर। यस। कोड का नहीं, कोड के बारे में हम पूछ ही नहीं रहे हैं, हम कोड के बारे में पूछ ही नहीं रहे हैं। Yes. हम सिंपली तुमको बोल रहे हैं एक टोकन, स्मॉल अमाउंट ऑफ A टोकन या source- कुछ भी। स्मॉलेस्ट यूनिट सर। टोकन का मतलब छोटा टुकड़ा। यस Simple. सर। यस सर। हिंदी टर्म या इंग्लिश टर्म में मैं अगर कुछ बोलता हूँ टोकन, व्हाट इज टोकन? टोकन मींस छोटा छोटा टुकड़ा। टुकड़ा। This is simple token. So here it is also C tokens means smallest meaningful part of a program is called token. Smallest meaningful. Please be very careful. Smallest meaningful part. Yes. जिसको और तोड़ोगे तो कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, दैट इज कॉल्ड टोकन। मैं एक एग्जांपल में जस्ट सिंपल तुम्हें समझाने का कोशिश कर रहा हूं। मैं पहला लाइन लिखता हूं, हैश इंक्लूड stdio.h लिखते हैं।
उस दो लाइन को Yes. छोड़ो। अब मेन जहां से शुरू होता है, देखो पहला लाइन में क्या लिखता हूं, वॉइड मेन या इंट मेन। इंट का एक स्पेसिफिक मीनिंग है, मेन का एक स्पेसिफिक मीनिंग Yes, है। sir. दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट। मेन को फिर तोड़ देंगे तो वो समझ नहीं पाएगा कंप्यूटर, मतलब उसके पास कोई मीनिंग नहीं रहेगा, कंप्यूटर के पास कोई मीनिंग नहीं रहेगा। कैन यू अंडरस्टैंड दैट? अंडरस्टैंडिंग दैट? Yes, sir. So that thing is called token. That means Yes, अगर sir. छोटा पार्ट करूंगा उस कंप्यूटर प्रोग्राम को, होल प्रोग्राम टोटल पार्ट को मैं छोटा टुकड़ा में बांटता हूं, और इस दिस स्मॉलेस्ट but meaningful part is called token. See, token. Is the thing clear? There are multiple types of token. बहुत सारे तरीका का टोकन है। int a, b, c सेमीकोलन, तो int एक स्मॉलेस्ट पार्ट, int को फिर तोड़ेंगे इन, कोई मतलब नहीं है इसका। तो int स्मॉलेस्ट पार्ट, a स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट, कॉमा का अलग मीनिंग है, b स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट, c स्मॉलेस्ट पार्ट, सेमीकोलन अलग मीनिंग, अलग पार्ट, printf अलग पार्ट, ब्रैकेट अलग पार्ट। These are the smallest part of this particular program. So all the things comes under these C tokens. This smallest meaningful part of the program is called C token. Is that thing clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, how many types of tokens are there? See, tokens क्या है? Simply, very carefully you have to understand. The compiler collects the character set of a program into token. जो भी लिखोगे तुम compiler उसको token में तोड़ेगा। Tokens make up the basic vocabulary of a computer language. That means computer के पास एक vocabulary बना हुआ है, उसके पास एक बुक किताब बना हुआ है, जिसके पास हर एक चीज का मीनिंग लिखा हुआ है। वो कौन सा है? वही ऊपर में जो लिखते हैं stdio, conio. That is the vocabulary of that particular. Yes. That is the vocabulary of that particular token. So each and every tokens का जो meaning है, that meaning is written somewhere. Compiler will understand that from this vocabulary, and then he will do the task. That is the way to do this particular program. So that is the main part of token. Token means smallest meaningful part is called a token. So यहाँ पे token अगर सही नहीं लिखा हुआ है, only please very carefully you have to understand, tokens अगर लिखा हुआ नहीं है, tokens और उसका रूल, tokens and उसका लिखने का रूल लिखा हुआ है कहीं पे, तो अगर वो जब एरर फाइंड करेगा प्रोग्राम या कंपाइलर, when compiler try to find out the error, when compiler trying to find out the error, at that time he will see the vocabulary, he will see the meaning, he will see the written style, that means grammar, he will see all these things, and it will check properly that your written language, what you have written, that is right or wrong, and according to it will give some error message. That is the simple way to understand, simple way to error checking as well as running of the program. Is the thing clear to you? Yes, sir. Very Yes, clear this much. Tokens क्या काम करता है? Tokens का vocabulary actually लिखा हुआ होता है। तो अब सिंपली उसको जाएगा, देखेगा कैसे लिखा हुआ है, उस पैटर्न को तुम फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर फॉलो कर रहे हो दैट इज ओके, अगर नहीं फॉलो कर रहे हो गिव द एरर मैसेज। दैट इज द सिंपल थिंग, सिंपल वे टू फाइंड आउट द एरर, एंड सिंपल वे एक्चुअली कंपाइलर्स फॉलोज। नाउ दीज आर द कैरेक्टर्स Yes, sir. actually C program uses. A to Z, all the characters C program can use.
Uppercase letters also A to Z the program can use. Digits 0 to 9 you may use. Definitely 0 to 9 in definitely 99 how you write 99. So that is 0 to 9 only 0 to 9 digits, that is decimal one. Other characters, these are the characters actually C have, plus, minus, and all these characters this particular C language follow. C language have special meaning, and with that blank space, new line, that is /n, /t, etc. some special white space characters it have. Special white space character it have. टैब के लिए /t दिया जाता है, जैसे /n था न्यू लाइन के लिए, उसी तरह /t यूज करोगे तो टैब बनेगा. टैब मतलब लंबा स्पेस देगा. So that is the thing, that is the way to write some special character space characters that particular C can have, C programming may have. Now, what are the C tokens it have? See, 6 kind of tokens a particular C programming may have. One is keywords, second is identifier, fourth is constant, string constant, operators, data types. Now anyone I think ask the question, sir bitwise operator नहीं समझ में आया, कोई क्वेश्चन किया था मुझे, that comes under operator part. So operator जब हम पढ़ेंगे bitwise operator भी हम लोग पढ़ेंगे. Is that clear? ANSIC ASCII C, this is ASCII C, that means हाँ मैं इसका डिफरेंस बोल देता हूँ why it is written ANSIC actually nowadays C language. जो पुराना बेसिक C language था, वो बेसिक C language does not have so much characters. जो characters मैंने दिखाया पिछला, वो थोड़ा सा टफ था लिखना. Nowadays C also improves. C, this ANSIC is a version of C. C का एक वर्जन है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो ANSIC पढ़ रहे हैं. Is the thing clear? हम लोग जो भी सीखेंगे वो ANSIC सीखेंगे. This is a version of C. This is a higher standard of C. मतलब C language पहले था, वो उतना बेसिक, इतना सब चीज इंक्लूड नहीं था. ये सारे चीज इंक्लूडेड, सब चीज इंक्लूडेड नहीं था. कुछ स्पेसिफिक चीज इंक्लूडेड था, उससे सब चीज होता भी नहीं था, सब काम होता भी नहीं था. बट नाउ C language has improved himself, and nowadays we studies ANSIC. That is why this is written ANSIC. Is that thing clear? ANSIC is a version of C. Thing is clear to you? Yes, sir. I think. Yes sir. Yes, sir. Okay. Now पहले इससे C घुसने से पहले एक चीज मैं बोलना एकदम भूल गया. Who invents C? Can you know? Who make this C language? The name is Danish Ritchie. Danish Ritchie. DANISH. Danish Ritchie. RICHIEE. EE. Danish Ritchie. Danish Ritchie actually invents C. Invent C means C language उसने बनाया था, उसने create किया था first. So C language जब था मार्केट में, उससे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ चुका था. But suddenly he needs to make some operating system, new operating system. Name is Unix. यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुने हो? यस सर. आई थिंक सुने हो. Yes. मोस्ट ऑफ यू सुने हो. सो वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को उसको बनाना था. तो जो लैंग्वेज पहले से अवेलेबल था, दैट लैंग्वेज से वो नहीं बन रहा था. वो यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नहीं बन रहा था. सो दैट्स व्हाई ही फर्स्ट इन्वेंट दिस सी. फर्स्ट मेक दिस सी बनाया उसने, और इस सी लैंग्वेज से यूनिक्स बनाया. और यूनिक्स
अभी कन्वर्ट हो के लिनक्स बन गया है। लिनक्स का इतना सारे वर्जन्स तुम्हारे पास अवेलेबल आ गया है। Yes, sir. उबुंटू बहुत सारे इस तरह का उबुंटू अभी चल रहा है। दैट इज बहुत सारे अभी लिनक्स का वर्जन्स भी आ गया है, बट बेसिक वाज यूनिक्स। वही यूनिक्स धीरे धीरे इंप्रूव होके तुम्हारा ये लिनक्स तक पहुंच गया है। बट यूनिक्स बना हुआ है सी लैंग्वेज से। ये जो लिनक्स अभी भी बना हुआ है ये भी सी लैंग्वेज से ही बना हुआ है। तो ये बनाने के लिए इसको सी लैंग्वेज जरूरत पड़ा था। जो डेनिस रिची सर को ये जरूरत पड़ा था उस लैंग्वेज को, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट करने के लिए। Am I clear to you? That is the basic history Yes, sir. of that. Yes, sir. Now comes to Yes, this sir. point. Now comes to this point. This six tokens this particular C have. 1 minute, just 1 minute. एक ये वाला लाइन आ रहा है, इसको मैं हटाता हूँ please. It is visible? Yes, sir. Okay. So there is 6 kind of tokens in ANSYS. ANSYS have, so now modern C, and ANSYS means modern C, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, that is modern. So that ANSYS have six tokens, 6 kind of tokens. One is keyword, one is identifier, constant, string constant, operators and data type. आज हम लोग ये 4 चीज पढ़ेंगे, keywords, identifier, constant and string, because this is very basic. ये दोनों पढ़ने का थोड़ा सा टाइम लगेगा, so that's why ये 4 चीज करके मैं आज छोड़ दूंगा. तो keywords, identifier, constant and string constant, जिस 4 आज पढ़ेंगे. नेक्स्ट डे ऑपरेटर मुझे लगता है 2 क्लास लग जाएगा. ऑपरेटर समझने में 2 या 3 क्लास लग सकता है. डाटा टाइप 1 क्लास में हो जाएगा. So that is the way to study. So that means C token हमको 4-5 क्लास अभी कंटिन्यू C token के बारे में समझे जाओगे. और C token समझते चलोगे तो नया प्रोग्राम्स भी आता रहेगा, नया तरीके का प्रोग्राम्स आता रहेगा, एंड वो प्रोग्राम्स मैं सॉल्व करते रहूंगा. So that is the thing, that is the way. अभी नेक्स्ट 3-4 क्लास तक ये टोकन्स के बारे में समझोगे. So tokens मतलब जब भी मैं पढ़ाऊंगा ये keywords, identifier, constant, string constant, operator and data type, you must understand that is under token chapter. Is the thing clear? Is the thing clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, Yes, sir. keywords. First thing we are going to learn, that is keywords. Keywords means keywords. मतलब नाम, एकदम नाम से समझो. What is the name? What is this name? Keywords. That means very special words. Very special. Keywords. That means very special meaning words. So that means keyword have strict meaning, very special meaning, and you never use this keyword, this reserved keywords in variable name, in any other places. और कोई जगह वेरिएबल में तुम यूज नहीं कर सकते. तुम printf को कभी लिख सकते हो? printf, ये जो है printf, int printf वेरिएबल नेम मैंने लिया, तो लिख सकते हो? No, sir. नहीं यूज कर सकते, बिकॉज printf has a special meaning of this particular flow. So that means वो special meaning, this strictly reserved keywords is called keywords. So that means reserved words are called strict meaning words, that is called keywords. There are 32 keywords in ANSYS. There are 32 keywords. See, these are the things. These are the keywords that a C have. Okay, so this is do, if, int, char, float, const, continue. These have a very special meaning of keywords. यहाँ पे printf scanf नहीं है, दिख रहा है? नहीं है. वो भी एक Yes, sir. इसका मतलब क्या? printf scanf is not a keyword. क्या है मैं आऊंगा थोड़ा देर में.
बट printf scanf को भी मैं यूज नहीं कर सकता, बट दिस हैव द स्पेशल मीनिंग। तो printf scanf कीवर्ड नहीं है, प्लीज बी केयरफुल। बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है, printf इज ए कीवर्ड, दिस इज नॉट ए कीवर्ड, printf इज नॉट ए कीवर्ड। मेन हैव स्पेशल मीनिंग, int main जो लिखे हैं ये int have special meaning, main have special meaning, but main is not a keyword. So keyword का मतलब होता है very specific meaning। अब मैं आऊंगा printf scanf ये सब क्या है, मैं आऊंगा उस पर्टिकुलर पार्ट में। So that means अगर स्टूडियो नहीं है, stdio नहीं है, तो क्या होगा, printf का कोई मतलब नहीं बनेगा। That's why it is not a keyword. Yes, बट sir. अगर stdio नहीं है, int का मीनिंग फिर भी बनेगा। That is the thing keywords means. Keywords means very specific meaning, very specific meaning. These are the keywords actually we have in. अब इसका यूज धीरे धीरे हम सीखेंगे। int मैं यूज करके दिखा चुका हूं तुम लोगों को, इसमें से और void यूज हुआ है थोड़ा सा, बट void का मतलब तुम्हें समझ में नहीं आया। care नहीं हुआ है, float यूज हुआ है, फ्लोट यूज हुआ है, तो ये धीरे धीरे सब यूज होगा। हाँ, ये सब धीरे धीरे यूज होगा। हाँ, यस सर, ये कोई हेडर फाइल में तो नहीं रहता होगा? कैसे, क्या सर, मतलब एक कोई किसी हेडर फाइल में तो नहीं ना शामिल रहता है? नो, ये हेडर फाइल के अंदर नहीं है हेडर फाइल में। प्लीज वेरी केयरफुली यू हैव टू अंडरस्टैंड, है हेडर फाइल में ये भी, लेकिन हेडर फाइल का एक स्पेशल एरिया है जहां पे ये सब चीज मेंशन है। Yes, हेडर sir. फाइल का एक स्पेशल एरिया है। हाँ, कंपाइलर समझ जाएगा, अगर हेडर फाइल्स नहीं है तो भी इसको समझ जाएगा, बिकॉज दैट पार्ट इज इनबिल्ट विद द कंप्यूटर, विद द कंपाइलर। बट कुछ पार्ट है जिस पार्ट में हेडर फाइल में भी दो पार्ट रहता है। एक्चुअली हेडर फाइल के अंदर भी दो पार्ट रहता है, एक इनबिल्ट पार्ट जो कि इनबिल्ट रहेगा, और एक पार्ट होगा जो एक्सक्लूड करेगा। दैट एक्सक्लूड पार्ट एक्चुअली shows that those printf, scanf and all these things. Am I clear to you? Yes, sir. Okay, so that Yes, again, so this particular thing very carefully you have to understand. These are the keywords जो हम लोग धीरे धीरे यूज करेंगे और सीखेंगे how these keywords actually we are going to use. अभी के लिए int, float तुमने यूज किया है। if भी एक जगह मैंने शायद इसमें दिखाया था। if का यूज जस्ट एक बार वो प्रोग्राम में नहीं हुआ, फिर भी वो अभी एल्गोरिदम में यूज करके मैंने दिखाया, बट if का भी यूज होगा, थोड़ा बहुत तुम्हें if भी आता है। so that's the thing, that's the keywords it have। धीरे धीरे ये सारी चीज मैं यूज करूंगा। now identifiers, if I call Manish, is there? Manish is there? No, any have no money. Okay, if I call Vishnu, Yes, sir. yes, he will Yes. reply na? I will call Vishnu, Yes, he will reply। No. अब क्या है, सिंपली बहुत अच्छे समझना इस चीज को। मैं ये क्यों किया, विष्णु को बुलाया, विष्णु हाँ सर ये सर बोल दिया। ये जो है यही चीज को करता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब कोई चीज को आइडेंटिफाई करने का जरिया, कोई भी चीज को आइडेंटिफाई करने का जरिया, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। दैट मींस names of a specific thing, name of a specific thing, maybe variable name, maybe function name, maybe variable name, maybe function name, but name of a specific thing, that is called identifiers। identifiers ये identify करेगा particular चीज को, एक particular things, that will identify। so that's why I am telling Vishnu ही एक reply देगा ना, कोई दूसरा कोई तो reply नहीं देगा वहां पे। so that is the thing actually it performs in particular C language also। when I call n1, that means क्या, number one number, first number I am telling। so first number उसने reply दिया, या उसमें जाके value assign हुआ, and n1 मैं दे रहा हूँ, and n1, that means %d value लेके n1 में डाल दिया वो value को।
हाउ, कैसे हुआ? n1 दैट मींस n1 सिग्निफाइज समवेयर, n1 का कोई एक स्पेशल मीनिंग या Yes. स्पेशल मीनिंग क्रिएट हो रहा है n1, so that is called identifier, that is variable name as well as function name. These two things are called identifier. So कोई भी लेटर डिजिट इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है वेरिएबल, so that is variable name are identifiers. कोई भी लेटर, कोई भी डिजिट, कोई भी चीज को मैं आइडेंटिफाई करने के लिए इस चीज को यूज करता हूं, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफायर्स. सो ऑल वेरिएबल नेम एंड लोअर अपर केस लेटर्स ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट्स. वेरी केयरफुली मैं ये समझाया था तुम लोगों को, लोअर केस और अपर केस लेटर्स ट्रीटेड एज वेरी डिस्टिंक्ट. दैट मींस अगर तुम कैपिटल लेटर में लिख रहे हो कोई वेरिएबल नेम, यू हैव टू राइट ऑलवेज इन कैपिटल लेटर. अगर तुम स्मॉल लेटर में लिख रहे हो कोई वेरिएबल नेम, यू हैव टू स्ट्रिक्ट ऑन स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर में ही स्ट्रिक्ट रहना होगा. दैट इज आइडेंटिफायर. इज द थिंग क्लियर? इज द थिंग क्लियर? Is the thing very clear to you? Yes. Yes, sensitive. Yes, sir. Okay. Now there are some special identifiers. There are some special identifiers. These special identifiers actually this main, printf and scanf have. This special identifiers, main. See, main is a special identifier. C program always begin execute with the function main. Main has a special identifier. That means main is a main, printf, scanf, all these things are special identifier. That means it have a special meaning of that identifier group. Identifier हम कुछ भी नहीं ले सकते हैं, उस चीज को कुछ भी हम उसका नेम कुछ भी नहीं लिख सकता. हमें printf को printf ही लिखना होगा. Predefined, this is called predefined identifiers. That's why it is special identifier. अब main क्यों special identifier है? Because main कहाँ पे लिखा हुआ है? main तो बहुत बड़ा special identifier है. कैसे? main ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है. main का मीनिंग लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर. ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर मेन यहाँ पे जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम बोले ऑपरेटिंग सिस्टम. आई एम नॉट टचिंग कंपाइलर. मैं जानबूझ के गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कंपाइलर नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ऑपरेटिंग सिस्टम. वेरी केयरफुली यू हैव टू अंडरस्टैंड. ऑपरेटिंग सिस्टम तक ये पहुंचता है जब व्हेनेवर कंप्यूटर रन्स, एक प्रोग्राम्स रन करेगा कंप्यूटर में, एक प्रोग्राम्स जब भी रन करेगा फर्स्ट इट विल गो टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. इस कंपाइलर के थ्रू ये ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट होता है. अब ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम नोज ओके मेन यहां से स्टार्ट हुआ है, दैट मींस मेन यहां से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है. ऑपरेटिंग सिस्टम विल फाइंड द मेन फर्स्ट, मेन को वो सर्च करेगा. दैट्स व्हाई एक चीज जो तुम लोग बहुत सारे लैंग्वेज जानते हो, बहुत तुम लोग एक बार याद करके देखो तो एवरी लैंग्वेज हैव दिस मेन फंक्शन. एवरी लैंग्वेज. Yes, sir. C++ में मेन है, जावा जो जानते हो जावा Yes, में sir. मेन है, Yes, sir. पब्लिक स्टैटिक वॉइड Yes, sir. main. Main. So every function, every language have this main function. Sir, Python have no main function. कौन? Python. पाइथन का अलग मैटर है. पाइथन का सीन थोड़ा अलग है. पाइथन एक्सटर्नली रन करता है. पाइथन एकदम सीधा ऑपरेटिंग सिस्टम Yes. से जुड़ा हुआ नहीं है. पाइथन का थोड़ा सा, इसीलिए पाइथन थोड़ा सेपरेट है उस लैंग्वेज, सारे लैंग्वेज से. इसीलिए पाइथन थोड़ा ज्यादा काम भी करता है. सो और पाइथन को करने के लिए देखना, इसीलिए कोई कंपाइलर इंस्टॉलेशन का भी जरूरत नहीं पड़ता है. ऑनलाइन कंपाइलर के थ्रू भी रन होता है. Yes. So that is the thing main have. So main is a, that's why this is a special, very special identifier. This is not a keyword, but special main have. किसी को बुला ही जा रहा है ना, main के थ्रू मैं किसी को बुला ही रहा हूं, printf के थ्रू मैं किसी को बुला ही रहा हूं, जो कि predefined है, पहले से डिफाइंड है, but these have specific special identifier. So that's the thing you have to understand. That is, we have some special identifiers. उसको भी हम लोग वेरिएबल नेम में जोड़ नहीं सकते. और भी कुछ स्पेशल आइडेंटिफायर्स है जिसके आगे अंडरस्कोर जोड़ा जाता है. कोई भी इसके आगे अंडरस्कोर जोड़ा जाता है. व्हाई? ताकि ये कंफ्यूज ना करे
देखो ये आइडेंटिफायर्स will begin with underscore should be used only by system programs, not by the programmers, user programs। stdio में खोल के एक दिन दिखाया था, जब प्रिंटफ लिखा हुआ था, देखना प्रिंटफ से पहले एक अंडरस्कोर जुड़ा हुआ था। एक बार मैं दिखाया था तुम लोगों को, प्रिंटफ से पहले एक अंडरस्कोर जुड़ा हुआ सर सर अगर हम हेडर फाइल के अंदर जाकर प्रिंटफ जो फाइल है उसको प्रिंटफ से स्थान पर कुछ और डिफाइन कर दे, उस प्रिंटफ का तो जो डिफाइन करेगा वही नहीं है ऊपर कंपाइलर में काम करेगा। हाँ वही काम करेगा, बट उसको छेड़छाड़ करोगे लेकिन